वेलकम टू माय चैनल ड्रीम सरकारी जॉब। आज हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए 40 क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं आप कितना आंसर करते हैं, और आंसर जितना होगा सही आप कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। एक में क्या दे रखा है? हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे है? तो कांस्य युग से है। कांस्य युग से संबंधित है। चलिए अगला नंबर। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा होगा, गलत टाइपिंग है। रेखा है क्या? भारत और चीन के बीच मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। ठीक, चलिए अगला देखिए 3 नंबर क्या देख रहा है? चीनी यात्री हेन सांग ने भारत का भ्रमण किया था। चीनी यात्री जो था हेन सांग ने भारत का भ्रमण किया था। किसके काल में किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में किया था। ठीक, नहीं सॉरी गलत हो गया। हर्षवर्धन के शासन काल में किया था। हेंग सांग जो होगा, जो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत का भ्रमण किया था। चलिए 4 नंबर। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक होगा एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर का लेखक एपीजे अब्दुल कलाम होगा। ठीक, 4 का हो गया। 5 नंबर। 5 नंबर। भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध स्थित है, कहाँ स्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो स्थित है कहाँ? तो सतलुज नदी पर है। सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है? तो सतलज नदी पर होगा। अगला नंबर। मैनी मैगी नॉट रेखा किस देश के मध्य स्थित है? मैगी नॉट रेखा किस देश के मध्य स्थित है? तो मैगी नॉट रेखा जो है, जो फ्रांस और जर्मनी के बीच है। फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। फ्रांस और जर्मनी के बीच। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय जी कौन सा समाज के संस्थापक थे? तो ब्रह्म समाज का था। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। सतलज नदी का उद्गम है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? भारत में या चीन या पाकिस्तान? कहाँ है? सतलज नदी का उद्गम जो है, जो चीन में है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? तो चीन में। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा की को अंगीकार किया था। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा को अंगीकार किया था। कब किया था? तो 22 जुलाई 1947 को किया था। 22 जुलाई 1947 को। ठीक, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रगान जो है जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो पहली बार 1911 में गाया गया था। ठीक, 1911 में पहली बार गाया गया था। चलिए 11 नंबर में क्या दे रखा? भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है किसको? डॉक्टर बी कुरियन को। डॉक्टर बी कुरियन को। डॉक्टर बी कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माने जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय फल का क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है सारा का सारा। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? तो बिहार है। बिहार में सबसे कम साक्षरता है। ठीक, और सबसे अधिक बोलेगा तो केरल हो जाएगा। उसे राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। उस राज्य होगा, उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति बिहार का था, जो राजेंद्र प्रसाद थे, बिहार के थे। ठीक, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हैदराबाद में स्थित है।
वृंदावन गार्डन स्थित है। वृंदावन गार्डन जो है जो कहाँ स्थित है, तो वृंदावन मैसूर में स्थित है। मैसूर में स्थित है। इंसुलिन उत्पादित होता है, इंसुलिन है जो उत्पादित होता है कहाँ से, तो इंसुलिन उत्पादित होता है अग्नाशय द्वारा, अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है। ठीक। विटामिन ए की कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस, रात में नहीं दिखता, जिसे रतौंधियां कहते हैं। ठीक। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। ताप्ती और कौन सा नदी के बीच स्थित है, इसका कहने का मतलब यही है। तो कौन सा नदी के बीच, नर्मदा नदी। चलिए अगला नंबर देखिए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, तो 8,850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि दो सूर्योदय होते हैं, कौन सा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 के नीचे देखो केपलर हो जाएगा, केपलर 16b, केपलर 16b। जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहते। जनजाति संथाल है जो कौन सा राज्य में नहीं रहते, जनजाति संथाल जो कौन सा राज्य में नहीं रहते, तो असम राज्य में नहीं रहते, झारखंड में रहती है, उड़ीसा में भी, पश्चिम बंगाल में भी रहती है, असम राज्य में नहीं रहती है। मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच है, भारत तथा चीन के बीच है। ठीक, चीन के बीच है, जो कि ऑप्शन ऊपर में नहीं दे रखा है, ऑप्शन देखो यहाँ दे रखा है चीन डी नंबर में। हाँ ठीक, ऑप्शन कट गया था। निम्नलिखित व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते, कौन सा व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं, तो विजय घाट किसके कहते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। सभी में ऑप्शन 1 कट गया है, डी नंबर। ठीक, देखो यहाँ कर देता हूँ छोटा। नगर कोझिकोड कहाँ स्थित है, नगर जो कोझिकोड है कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा, नगर कोझिकोड कालीकट में है, कालीकट में है। ठीक। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया, कौन सा उपन्यास से लिया गया, राष्ट्रीय गीत जो है जो इस उपन्यास से लिया गया, मतलब कौन सा उपन्यास से इसमें से लिया गया है, तो कौन सा उपन्यास होगा, तो आनंद मठ से होगा। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इस वर्ष चुने गए थे, मतलब प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस बार चुने गए थे, कौन सा बार चुने गए थे, तो 1929 में पहली बार चुने गए थे। ठीक। झांसी की रानी की तौर पर कौन प्रसिद्ध है, झांसी की रानी के तौर पर कौन सा प्रसिद्ध है, तो लक्ष्मीबाई है जो प्रसिद्ध है। ठीक। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, तो 1920 में हो जाएगा। चलिए अगला नंबर। भारत सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है, कौन सा होगा, तो ये होगा विशाखापट्टनम है। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य, झारखंड के जो उत्तर में है कौन सा राज्य है, तो बिहार है, झारखंड के उत्तर में बिहार राज्य है। भारत में विशालतम समुद्र तट, यहाँ भारत के विशालतम समुद्र तट कहाँ, तो तमिलनाडु में भारत का विशालतम समुद्र तट है। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक है, क्या क्रमांक है, दिल्ली से कोलकाता जोड़ता है, दिल्ली से जो कोलकाता जोड़ता है कौन सा राष्ट्रीय मार्ग है, तो NH2 है, 2।
दो, केसर के मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर के मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा होगा? तो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, इसमें कट गया है ऑप्शन, अगला पेज में चला गया। रबी की फसल की कटाई का मौसम इनमें होता है, रबी की फसल की कटाई का मौसम इनमें कौन सा होता है? तो रबी की फसल जो कटाई जाती है मार्च में कटाई जाती है, मार्च में। नरौरा होगा, नौरा लिखा गया। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ यहाँ स्थित है? नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र है जो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस कोयले में कार्बन की मात्रा सर्व अधिकतम होता है? किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होता है? तो कौन सा कोयला होगा? ऑप्शन कट गया, ये तीनों नहीं है। एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट। चीन की संसद कहलाती है, चीन की संसद क्या कहलाती है? तो चीन की संसद जो है, जो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहलाती है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू है, कौन से समय तक प्रधानमंत्री थे? तो 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, 1964 तक। ठीक, चलिए। भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या, भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या माने केंद्र शासित प्रदेश राज्य कितने हैं? तो अभी 8 हैं, 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा? भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? तो सुचेता कृपलानी थे, सुचेता कृपलानी जो यूपी के थी, यूपी के। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक रहता है। आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, इस तरह का वीडियो हम डेली डालते रहेंगे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।